बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो के बारे में पढ़ेंगे। एक रेशो किसी क्वांटिटी में इंक्रीज लाएगी या डिक्रीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो हमें कैसे पता चलेगा। हम मालूम कर सकते हैं किसी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज बाय सिंपली राइटिंग एंड सिंप्लीफाइंग द क्वांटिटीज गिवन। ये एक एग्जांपल है। इन सितंबर माहद गाट 36 मार्क्स इन मंथली मैथमेटिक्स टेस्ट। माहद ने 36 मार्क्स हासिल किए सितंबर के महीने में मैथ्स के माहाना टेस्ट में। नेक्स्ट मंथ फिर अक्टूबर में ही गाट 48 मार्क्स इन द मंथली टेस्ट। उसने 48 नंबरात हासिल किए। कैलकुलेट द रेशो ऑफ हिज अक्टूबर्स मार्क्स टू हिज सितंबर मार्क्स। अक्टूबर में इसने मार्क्स 48, सितंबर में 36। इसका हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए रेशो 48 और 36 ये दोनों 12 पर डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों को 12 पर डिवाइड करें, 12 4 जा से आता है 48, 12 3 जा से आता है 36, 4:3। और रेशो को हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू A और B। तो ये अगर हम इस तरह लिख के A/B इज इक्वल टू A और B, तो A है यहाँ पर 4 और B है 3। इस टर्म को रेशो में कहते हैं एंटेसिडेंट और इस टर्म को कहते हैं कंसेक्वेंट। अगर एंटेसिडेंट कंसेक्वेंट से बड़ा हो तो ये आपको जाहिर करेगा कि मार्क्स इम्प्रूव हुई है, कि कोई चीज़ इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर मार्क्स है तो ये मार्क्स इम्प्रूव हुई है बाय 4/3 टाइम्स दी ओरिजिनल वन। तो ओरिजिनल यहाँ पर सितंबर के मार्क्स है, तो सितंबर के मार्क्स से अगर हम 4/3 टाइम्स मालूम करें तो इतने मार्क्स में इजाफा हुआ है, 4/3 टाइम्स ऑफ 36। ये अगर आप कर लेंगे तो 48 ही आएगा। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। में रेशो से कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ इंक्रीज हुई है। अगर पहला टर्म एंटेसिडेंट, दूसरा टर्म कंसीक्वेंट से बड़ा हो तो फिर हम कहते हैं कि क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा। या इसको अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो जिस फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बड़ा हो, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाए एक रेशो से तो वो इंक्रीज जाहिर करेगा। अगर इसके उलट यहाँ पर 3:4 होता, 3/4 जिसे हम लिख सकते थे फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता। और प्रॉपर फ्रैक्शन जब आता है तो वो डिक्रीज इन क्वांटिटी को जाहिर करता है। तो ये है इसकी थ्योरी। So Mahad's marks have been increased in the ratio 4:3. In other words, his October's marks are 4/3 times his September marks. 4/3 times अगर आप कर ले इसके सितंबर के मार्क्स के, तो उससे इसके अक्टूबर के मार्क्स आ जाएंगे। मीन्स ये इम्प्रूव हुई है। अब डिक्रीजिंग ए क्वांटिटी, इसकी एग्जांपल क्या है। निदा हैड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। एक फीता था इसके पास 72 सेंटीमीटर लंबा, लेंथ इसकी इतनी थी। शी यूज्ड 27 मीटर ऑफ रिबन इन डेकोरेटिंग सम गिफ्ट बॉक्सेस। गिफ्ट बॉक्सेस को डेकोरेट करने के लिए उसने 27 सेंटीमीटर ये रिबन यूज़ किया। फाइंड द रेशो ऑफ द न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे। 72 - 27 यहाँ ये इन्होंने हल भी किया है, तो ये है न्यू लेंथ। न्यू लेंथ का अगर हम ओरिजिनल लेंथ 72 सेंटीमीटर से कंपैरिजन कर ले तो ये दोनों 9 पर डिवाइड हो सकते हैं। 5 9 जा 8 9 जा 5:8। 5:8 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते तो 5/8 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ है इस क्वांटिटी में डिक्रीज आई है। 72 सेंटीमीटर ये फिर कम हुआ है, 45 सेंटीमीटर रह गया है। और भी बहुत सी एग्जाम्पल इस बुक में है। हमारे इंट्रोडक्शन के लिए यही काफ़ी था। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो। तो इसमें जी तक हमारे पास पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 5:8, तो ये 5 और 8 की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो ये इसमें डिक्रीज लाएगा 48 मीटर में। यहाँ पर 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसमें इंक्रीज लाएगा। 9/10 प्रॉपर फ्रैक्शन, डिक्रीज 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंक्रीज 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, डिक्रीज 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, डिक्रीज इसमें लाएगा। 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें इंक्रीज लाएगा। तो ये हमने खुलासा बयान किया। अब हम बारी बारी हर एक को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 48 मीटर इन द रेशो 5:8 ये दिया गया है। गिवन में हमने ये लिख लिया। रिक्वायर्ड में टू कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो, ये इनके सारे पार्ट्स में आप लिखेंगे। गिवन में सवाल, रिक्वायर्ड में ये चीज़। सोल्यूशन हम इसका किस तरह करेंगे, गिवन रेशो हम लिखते हैं कि वो क्या है, इज़ इक्वल टू 5:8, और इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/8। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसमें डिक्रीज आएगा। हम लिखते हैं एज द रेशो फॉर्म्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये प्रॉपर होता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो क्वांटिटी में डिक्रीज ये जाहिर करेगा। देयरफॉर हम लिखते हैं कि द क्वांटिटी विल डिक्रीज, और डिक्रीज क्वांटिटी हमें यहाँ पर मालूम करनी है, तो वो हो जाएगी 5 और 8 टाइम्स 48 मीटर, या 5 और 8 ऑफ 48 मीटर। तो ये है डिक्रीज क्वांटिटी यहाँ पर मालूम करने का तरीका, 5 और 8 ऑफ 48 मीटर। इस तरह के सवालात हमने हल किए हैं। अगेन हल करते हैं। 5 और 8 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 48 अपनी जगह पर, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 मीटर अपनी जगह पर। तो यहाँ पर 5 और 6 मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ा 30 और मीटर अपनी जगह पर। तो डिक्रीज क्वांटिटी ये है 30 मीटर। पहले था ये 48 मीटर, अब डिक्रीज होके 30 मीटर बन गई है। तो ये लेंथ है किसी चीज़ की, ये हमने मालूम कर दी है। यहाँ पर है डिक्रीज। पार्ट बी में रेशो है 7:3 और टाइम दिया गया है 126 आवर्स। पार्ट नंबर सी में गिवन रेशो है 9:10 और क्वांटिटी है 8900। तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 7/3 ये हम लिख सकते हैं 9/10। 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इस क्वांटिटी में इंक्रीज लाएगा। 9/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इस क्वांटिटी में 8900 में डिक्रीज लाएगा। ये हम लिख लेते हैं जिस तरह हमने पार्ट नंबर ए में लिखा था। तो यहाँ पर है दो मुख्तलिफ अल्फाज। 7/3 ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एज द रेशो फॉर्म्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/10 है प्रॉपर, एज द रेशो फॉर्म्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन। Therefore the quantity well 7/3 इम्प्रॉपर था, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर के लिए इंक्रीज, प्रॉपर के लिए हम यूज़ करेंगे डिक्रीज। प्रॉपर जब आ जाए तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, और इम्प्रॉपर जब आ जाए तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज्ड क्वांटिटी यहाँ पर हम मालूम करेंगे, और इस साइड पर डिक्रीज्ड क्वांटिटी हम मालूम करेंगे। तो इंक्रीज क्वांटिटी मालूम करने के लिए इस फ्रैक्शन जो बना है रेशो से, उसके साथ आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर बी में क्वांटिटी है 126 आवर्स, और डिक्रीज क्वांटिटी है पार्ट नंबर सी में, तो 8900 में ये मालूम करनी है। ये डिक्रीज 9/10 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 8900। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 ज़ा 14, 1 रह गया, 4 7 ज़ा 28, 1 रह गया था। 294 आवर्स साथ में,
तो ये है इंक्रीज इन दिस क्वांटिटी। पहले थे 126 आवर्स, अब बन गए हैं 294 आवर्स। तो ये इंक्रीज क्वांटिटी हमें मालूम हो गई है। इसके बाद डिक्रीज क्वांटिटी के लिए यहाँ पर है एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 890 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 1 से फ़र्क नहीं पड़ता। 0 9 जा से आता है 0, 9 9 जा से आता है 81, 1 लिख लिया, 8 रह गया। 8 9 जा 72 प्लस 8 यहाँ से आता है 80, तो 8010 ये बन जाएगा इस 8900 से। तो ये डिक्रीज्ड क्वांटिटी जाहिर करता है, चीज़ कम हुई है। पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई की कैलकुलेशन 5:3 से बनता है 5/3 और 3:4 से बनता है 3/4। 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर के लिए इंक्रीज आएगा और प्रॉपर के लिए डिक्रीज आएगा। दोनों को मालूम करने के लिए जो भी फ्रैक्शन बन जाए उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है गिवन क्वांटिटी को। तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास पार्ट नंबर डी में है 666 और पार्ट नंबर ई में ये है 428। आपने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 666 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 222 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको आप मल्टीप्लाई करें। 2 5 जा 10, 1 रह गया। 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 अगेन रह गया और 2 5 जा 10 और 1 रह गया था अगेन 11, 1110। ये है इंक्रीज क्वांटिटी। इंक्रीज क्वांटिटी यहाँ पर है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 डिवाइड नहीं होता इसके लिए 0, 4 7 जा 28, 107 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21, 2 रह गया, 0 3 जा 0, 0 प्लस 2 इज 2, 3 1 जा 3। तो ये है डिक्रीज क्वांटिटी, कम हुई है मिकदार 428 से 321 तक। पार्ट नंबर एफ और जी में जो रेशो दिए गए हैं 2:5 पार्ट एफ में, 7:6 पार्ट जी में। 2:5 से बनता है 2/5 और 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7:6 से बनता है 7/6 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर शो करेगा इंक्रीज्ड क्वांटिटी और प्रॉपर हमें शो करेगा डिक्रीज्ड क्वांटिटी। हम ये मालूम कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स किए थे। 2/5 जो कि फ्रैक्शन इस रेशो से आया है, यहाँ पर 7/6 रेशो से आया है, 7:6 से मल्टीप्लाई बाय गिवन क्वांटिटी पार्ट नंबर एफ में है 35 और पार्ट नंबर जी में गिवन क्वांटिटी है 708। तो ये आपने मुख्तसर करने हैं। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 जा 14, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 रह गया, 0 के साथ मिलाए 10 बन गया। तो अगेन 6 1 जा 6, 4 रह गया, 8 के साथ मिलाए 48, 6 8 जा 48। यहाँ पर 118 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56, 5 रह गया, 1 7 जा 7, 5 रह गया था, प्लस करें 12, 1 रह गया, 1 7 जा 7 प्लस 1 8, 826। ये है इंक्रीज्ड क्वांटिटी और ये डिक्रीज्ड क्वांटिटी है 14। 35 से बन गया है 14। तो ये दोनों पार्ट नंबर एफ और जी के सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन 2 और 3 में जस्ट रेशो मालूम करनी। 2 क्वेश्चन में है द मैनेजमेंट ऑफ ए स्कूल, इंतजामिया एक स्कूल की डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स, फैसला करती है कि वो असातिज़ा की तादाद को बढ़ाएगी फ्राम 28 टू 40, 28 से वो 40 असातिज़ा कराम वो करेंगे स्कूल में लाएंगे। तो पहले थे 28, अब न्यू टीचर्स के साथ ये बन जाएंगे 40। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यू टीचर्स, रेशो मालूम करें नंबर ऑफ न्यू टीचर्स और टू द नंबर ऑफ प्रीवियस टीचर्स। तो प्रीवियस टीचर्स, न्यू टीचर्स और प्रीवियस टीचर्स के दरमियान हमने रेशो मालूम करना है। प्रीवियस टीचर्स कितने थे, तो ये यहाँ पर सवाल से पता चलता है 28। न्यू टीचर्स कितने होंगे 40।
हमने क्या मालूम करना है? टू फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यू टीचर्स टू द नंबर ऑफ प्रीवियस टीचर्स। नंबर ऑफ न्यू टीचर्स है हमारे पास 40 और प्रीवियस टीचर्स थे 28। तो 40 और 28 एक ही नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हो वो है 4। 28 को भी आपने 4 पर डिवाइड करना है। 40 डिवाइड बाय 4 यहाँ से आता है 10 और 28 डिवाइड बाय 4 से आता है 7। 10:7 ये है न्यू टीचर्स और प्रीवियस टीचर्स के दरमियान रेशो, और यही हमारा रिक्वायरमेंट था। सिर्फ रेशो मालूम करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस ऑफ ए चॉपर डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹11,250 टू ₹8,750। एक हेलीकॉप्टर की कीमत डिस्काउंट के बाद यहाँ से कम होकर यहाँ पर पहुँचती है। फाइंड द रेशो, रेशो मालूम करें आप द डिस्काउंटेड प्राइस, इस प्राइस की, टू द ओरिजिनल प्राइस, इस प्राइस के साथ। तो हमें ओरिजिनल प्राइस दी गई है और डिस्काउंटेड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस ये ज़्यादा थी तो ये है ₹11,250, ये थी ओरिजिनल प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस कम होकर 8,750 बन गई है। हमने क्या मालूम करना है? रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया, टू फाइंड द रेशो ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस ये है 8,750, रेशो ओरिजिनल प्राइस थी 11,250। तो अब हमने इसको मुख्तसर करना है रेशो में। तो इसके लिए एक ऐसा नंबर हमने ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और उसमें ये कमाल हो कि वो एक ही मर्तबा इन दोनों नंबरात को मुख्तसर तरीन हालत में लाए ताकि हमें दोबारा डिवीजन की ज़रूरत ना हो। अगर हम इन दोनों साइड्स को 1250 पर डिवाइड करें तो ये इसको मुख्तसर तरीन हालत में एक ही स्टेप में ले आएगा। 0 0 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 875 डिवाइड बाय 125 से आता है 7 और यहाँ से 1125 डिवाइड बाय 125 से आता है 9। तो इन दोनों के दरमियान रेशो है 7:9। क्वेश्चन 4 और 5 एक जैसे हैं। चेंज द क्वांटिटी, चेंज द क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटीज़ की वैल्यू तब्दील शुदा है। 63 यहाँ पर है और दूसरे में है 522। रेशो भी इनमें मुख्तलिफ है। 5:3 क्वेश्चन नंबर 4 में है और 5:6 क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो ये हमने चेंज इनमें मालूम करनी है। Also tell before calculating whether the new quantity will be greater or smaller than the old one। ये भी बताए कैलकुलेट करने से पहले कि न्यू क्वांटिटी ये ज़्यादा होगी या छोटी होगी। तो हम इस रेशो से मालूम कर सकते हैं। गिवन रेशो क्वेश्चन नंबर 4 में है 5:3। गिवन में हमने ये क्वांटिटी और रेशो लिख लिया इन दोनों पार्ट्स में। रिक्वायर्ड में टू चेंज द क्वांटिटी इन द गिवन रेशो, ये इन दोनों के लिए है। 5:3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, A/B = A/B। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इंक्रीज जाहिर करता है। 5:6 यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में 5 और 6 से हम लिख सकते हैं और ये है हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन डिक्रीज शो करता है और इंक्रीज शो करता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर लिखते हैं एज द गिवन रेशो फॉर्म्स, एज द गिवन रेशो फॉर्म्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो नीचे वाले हिस्से से। प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट होता है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है नीचे वाले हिस्से से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें क्वांटिटी में इंक्रीज शो करेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन डिक्रीज। यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज होगी, हम कहते हैं देयरफॉर क्वांटिटी विल बिकम ग्रेटर, और यहाँ पर हम कहते हैं स्मॉलर देन द ओल्ड वन। तो हम ओल्ड वन का यहाँ पर इससे कंपैरिजन करेंगे। ओल्ड क्वांटिटी से ये क्वांटिटी जब इंक्रीज आ जाए
तो ये ज़्यादा होगी इंक्रीज़ वाली क्वांटिटी और डिक्रीज़ वाली क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी से कम होगी। तो हम दोनों मालूम करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी और इंक्रीज क्वांटिटी, और यहाँ पर है डिक्रीज क्वांटिटी। तो दोनों को मालूम करने के लिए जो फ्रैक्शन बनाए गए थे इनके रेशो से वो आपने लिखने हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी लिखना है। मल्टीप्लाई में क्वांटिटी जो दी गई है वो आप साथ में लिख के, तो यहाँ पर क्वांटिटी है 63, यहाँ पर है 522। आपने सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ से आता है 105, और 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 4 रह गया 2 के साथ मिलाए 42, 6 7 जा 42, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 3 रह गया 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 435 ये बन गई। ये क्वांटिटी 522 से कम हो गई, 105 बन गई, 63 से ये इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर इंक्रीज क्वांटिटी और डिक्रीज क्वांटिटी हमने मालूम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बेकर बेक्ड, एक बेकरी वाला जो बेकरी का सामान बनाता है, केक वगैरह, तो उसने बना दिए 360 कप केक्स। ये बेकरी आइटम है जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसने वो 360 तैयार करता है इन डे, एक दिन में। इफ़ ही इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बेकिंग कप केक्स इन द रेशो 7:6, अगर वो इस बेकिंग की तादाद इस क्वांटिटी की ये ज़्यादा कर ले बाय 7:6, व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ही वुड बी बेकिंग डेली। तो अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर 360 की बजाय कितने कप केक्स बनाएगा। हमें कप केक्स की तादाद दी गई है और इंक्रीजिंग रेशो भी दी गई है 7:6। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स जब ये 7:6 से हिसाब से ज़्यादा हो जाए। 7:6 हम इस तरह लिख सकते हैं 7/6। फ्रैक्शन जो बना है इसके साथ हम क्वांटिटी जो दी गई थी 360 क्वांटिटी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मुख्तसर करें ज़रा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और साथ में एक ज़ीरो। 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 7 जा 0, 6 7 जा से आता है 42, 420 फिर ये डेली बेस पर ये कप केक्स बनाएगा, बेक करेगा। तो ये है न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन 7 में देयर आर 456 वर्कर्स वर्क इन ए फैक्ट्री, एक कारखाने में मज़दूर काम करते हैं, 456 उनकी तादाद है। द फैक्ट्री ओनर, कारखाने का मालिक, वांट्स टू डिक्रीज़, चाहता है कि वो कम करे द नंबर ऑफ़ वर्कर्स, इस मज़दूरों की तादाद को। ही वांट्स टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द रेशो 7:8, 7:8 के हिसाब से वो इनकी तादाद में कमी चाहता है। हाउ मैनी वर्कर्स विल वर्क इन ए फैक्ट्री इन दिस फैक्ट्री नाउ, अब अगर ये कम करें तो इसके बाद कितने वर्कर्स काम करेंगे। इवन में हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं 456, इंक्रीजिंग रेशो ये दी गई है 7:8। हमें मालूम करना है न्यू नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस डिक्रीज़ के बाद। तो ये हम मालूम करने के लिए 7:8 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। A/B इज़ A/B, तो ये हमने लिख लिया। डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ वर्कर्स, डिक्रीज़ को मालूम करने के लिए आपको ये फ्रैक्शन जो कि रेशो से बना है इसके साथ नंबर ऑफ़ वर्कर्स साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप थोड़ा सा सॉल्व करें। 8 1 जा 8, 8 5 जा से आता है 40, 5 रह गया, 5 के साथ ये 6 मिलाए 56, 8 7 जा 56, 57 मल्टीप्लाई बाय 7 बताएगा। 7 7 जा से आता है 49, 9 लिख लिया, 4 रह गया, 5 7 जा 35, 4 रह गया था 39। 399 वर्कर्स फिर होंगे इस डिक्रीज़ के बाद 7:8 के हिसाब से। तो ये है डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ वर्कर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इस एक्सरसाइज 4.3 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।